स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस से कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को रैलियों में शिरकत करने की अपील। कहते हैं कि पूरी कौम यकज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए हम सब एक हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दाम का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। IMF से मुआहिदा होते ही रुपए का अमरीकी करेंसी पर तगड़ा वार। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता हुआ। 275 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होकर 280 रुपए का हो गया। मलिक बोस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहिदा हुआ उसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया। डॉलर 500 रुपए तक देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहबाज शरीफ ने स्टॉक के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब हो सकता है कि डॉलर 270 से कम हो जाए। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। बरामदात के लिए अब दोबारा से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी अब काम करना होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि डिफॉल्ट के खिलाफ हमें पूरा इंश्योरेंस मिल चुका है। हमें एक रास्ता नजर आ रहा है जिस पर जाएंगे तो फिर खैर होगी। दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का भारत को पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में बोले, रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना होगी। सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार मिल गया। बात छुपाने पर गवाह की माफी मनसूख की जाएगी। माफी मनसूखी पर वादा माफ गवाह इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। तफसीली मुसव्विदा मंजर आम पर आ गया। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। जस्टिस इनायतुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित न कर सके। उधर तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पर यलगार का डट कर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। चेयरमैन PTI की मंजूरी के बाद नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। इस्लामाबाद के अस्पताल में नौमालूद बच्ची डॉक्टर्स की गफलत की भीड़ चढ़ गई। इंक्यूबेटर में बच्ची की टांगें झुलसकर जाया हुई। मुतल्लिका डॉक्टर और अमले का मौक़िफ़ देने से इनकार। वालिदैन का मुतल्लिका डॉक्टरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। तर्जुमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर मुबश्शिर डाहा का कहना है कि निजी अस्पताल से बच्ची को बर्न्ट यूनिट मुंतकिल किया गया। दोनों टांगें जली हुई हैं। पिम्स बर्न सेंटर 2 नौमालूद बच्ची की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए इस वक्त मुतहर्रिक है। कराची वालों पर बिजली की बंदिश का आजाब। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेकडाउन मामूल बन गया। तुरजानी, मलीर, गुलिस्तान जौहर के शहरी भी बिजली की बंदिश से तंग। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे हो गया। हाई लॉसेज और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली की बंदिश जारी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। खानेवाल, पिंडी भटिया, सांगला हेल, मियांवाली,
कलरकोट लैया में भी बारिश हुई। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कोट राधा किशन में पोल गिरने से दर्जनों देहात की बिजली बंद। करक में दीवारें और छतें गिरने से एक खातून जान बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए।